नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। दर्शकों, आज दिनांक है 13 मार्च 2022। विक्रम संवत चल रहा है 2078। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, वसंत ऋतु है और आज की तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशमी है और आज वार रविवार है। नक्षत्र की यदि बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र शाम 8:06 तक है और उसके बाद में पुख्य नक्षत्र आने वाला है। आज योग शोभन है जो कि अगले दिन की सुबह 4:17 तक रहेगा। इसके बाद में अति गंड योग आने वाला है। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये शोभन योग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इस योग में अगर आप कोई शुभ काम करने वाले हैं, किसी यात्रा पर निकलना है, कोई पूजा शुरू करवानी है, कोई नया काम, कोई नई योजना डील करनी है तो वो बहुत ही फायदेमंद रहती है। इस योग में, शोभन योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय रहती है, सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा अड़चन नहीं आती और जिस कामना से आप यात्रा कर रहे हैं वह कामना भी पूरी हो जाती है। खूब आनंद की प्राप्ति होती है, खूब सुख की अनुभूति होती है। दर्शकों, करण सुबह 10:24 तक गर, फिर वणिज रात को 11:20 तक रहेगा। दर्शकों, वणिज करण बहुत ही शुभ समय होता है। इसमें पूजा पाठ, व्यापार आदि कार्यों की सिद्धि होती है। हालांकि कोई तेज गति वाला कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। कोई स्पीड से हमको कोई काम करना है, कोई बहुत जल्दी योजना हमको पूरी करनी है, उसकी शुरुआत इसमें नहीं करनी चाहिए इस काल में। लेकिन शांत युक्त सुकून के कार्य, एक जगह बैठ के सब कुछ जो मैनेज करने वाले कार्य होते हैं, इस तरह के कार्य आप इस करण में कर सकते हैं। दर्शकों, सूर्योदय का समय आज का 6:33 सुबह का है और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 का है। चंद्र राशि की बात करें तो आज की चंद्र राशि दोपहर 1:30 बजे तक मिथुन है। उसके बाद चंद्र अपनी स्वराशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क चंद्रमा की खुद की राशि हुआ करती है, जिससे निश्चित रूप से दोपहर 1:30 बजे बाद एक शांत मनोस्थिति का वातावरण आप सबके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। राहुकाल की बात करें तो आज का राहुकाल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसको टाल कर कोई भी शुभ कार्य या कोई लंबी यात्रा करनी चाहिए। 1.5 घंटे में कोई इस तरह की यात्रा या कोई नया योजना, नई मीटिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त की अगर आज की बात करें तो दोपहर 12:07 से 12:54 तक रहेगा। इसमें कोई शुभ काम, नई डील, योजना बन सकती है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे जिनको पूरी तरीके से आपको टाल देना है। एक 4:52 पे, हालांकि वो राहु काल में आ रहा है, वैसे भी टालना है, और फिर 5:40 दोपहर में। ये दोनों ही काल राहु काल में ही आ रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल टाल देना, इन 2 दुष्ट मुहूर्त को। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में। जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो, पश्चिम दिशा में जाना ही है, तो वो परिहार करके यात्रा करें। और पश्चिम दिशा का परिहार इस प्रकार से होता है कि आप दलिया और घी खाकर और फिर उस दिशा की तरफ मुंह करके 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें अपने हृदय में स्थित रखें और फिर पश्चिम दिशा की यात्रा करें। तो आपकी यात्रा निर्विघ्न, बिना समस्या, बिना अड़चन और सिद्ध यात्रा साबित होगी। आज के विशेष शुभ मुहूर्त, शुभ काल सुबह सवेरे 9:30 से 12:30 तक हैं और फिर शुभ मुहूर्त दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद में शुभ मुहूर्त शाम को 6:30 से 9:30 बजे तक फिर से शुभ मुहूर्त रहेगा। ये तीनों कालखंड किसी भी प्रकार की योजना, मिलने जुलने के लिए, किसी नए काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो दर्शकों, जिन लोगों का आज जन्मदिन है वो प्रातः काल यानी सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। और अर्घ कैसे देना है कि रोली, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। उस वक्त आप किसी भी सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवे नमः, किसी भी मंत्र का। और उसके बाद में सुबह 10:15 बजे, समय का ध्यान रखना है, 10:15 से 20 के बीच में एक नंदी को 1.25 किलो दलिया, नंदी यानी एक सांड को 1.25 किलो दलिया, 1.25 पाव गुड़ आप खिला के आएँ। और उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में 1.25 किलो गेहूँ दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच, 1:30 से 2:30 का समय ध्यान रखें, इस बीच अर्पित करके आएँ।
और उसके बाद में जिनका जन्मदिन है वो शाम 4:30 से 6 बजे के बीच किसी कुष्ठाश्रम में भोजन, वस्त्र आदि की यथासंभव यथाशक्ति आप सहायता करके आएँ। तो निश्चित रूप से मान के चलिए आज के इन उपायों से आपकी पत्रिका में एक संतुलन आएगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, एक उन्नति आएगी, आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा और पूरा वर्ष सुकून से, चैन से, सुख शांति से बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को ऋण की समस्या बढ़ती जा रही है और आय के स्रोत उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं जिससे कि कर्जा चुकाने के या कर्जा उतारने के रास्ते ही नहीं बन रहे, वो आज एक छोटा सा काम करें जिससे उनको अनुकूल सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। करना यह है कि दोपहर अभिजित मुहूर्त में आप 5 अलग अलग फलों का रस निकलवाएं और भगवान शिव का उन रसों से बारी बारी अभिषेक करें और अंत में शुद्ध जल, जिसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला हो तो बहुत अच्छा होगा, उससे भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव पर 27 गुलाब के फूल अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। कम से कम 1 पाठ, अधिकतम आपकी जितनी क्षमता है। आपको इस छोटे से उपाय से आय के साधन बढ़ते दिखेंगे, कर्जे की समस्या कम होती दिखेगी और ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह की दर्शकों बहुत सारी समस्याएं और भी होती है, जैसे डिप्रेशन। बहुत से लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं, मानसिक रूप से परेशान चल रहे होते हैं। उनके लिए भी आज की रात्रि एक बहुत छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि रात 9:15 बजे यानी 9:15 से 20 मिनट के बीच में 7 तरह के अनाज 2.25 किलो यानी टोटल 2.25 किलो वजन हो जाए, इस तरीके से 7 तरह के अनाज मिलाने हैं और उनको अपने पलंग के नीचे, अपने सिराने के नीचे, पलंग के नीचे रख देना है। अगर पलंग के नीचे जगह ना हो तो सिराने पीछे रख देना है और अगले दिन सवेरे सुबह 10:35 से 10:45 के बीच एक हिस्सा पक्षियों को और एक हिस्सा गौ माता को खिला देना है। बहुत सरल सा, साधारण सा दिखने वाला उपाय बहुत ही सटीक कार्य करता है। ये कार्य आपको डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता देगा और एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर देगा, जिससे धीरे धीरे आप समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। ऐसे ही दर्शकों, आज जिनको जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है या सूर्य संबंधित समस्याएं हैं या सूर्य आपका योग कारक है, जब सूर्य योग कारक हो और कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी हुआ करती है, सरकारी फायदे नहीं मिला करते, पिता से अनबन रहा करती है, आंखें कमज़ोर होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं, हड्डियों के रोग होने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं। और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि आपको एक हीन भावना ग्रस्त कर लेती है। तो जिन लोगों के सूर्य इस तरीके से कमज़ोर हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें आज एक काम करना है, या तो ये कार्य आप करें सुबह 7:30 से 8:30 के बीच, या फिर ये आप काम करेंगे दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच। आपको करना ये है कि आप रात्रि में भिगोए हुए, एक रात पहले आप गेहूँ भिगो दीजिए 1.25 किलो और उसका एक दलिया के रूप में उसको पकाकर उसके अंदर देसी घी डालकर, गुड़ डालकर और फिर छोटे छोटे बच्चों में उस दलिए को बांट दीजिए। इसके साथ साथ जिन लोगों की कुंडली में योग कारक सूर्य यानी लग्नेश, पंचमेश या नवमेश है, वो लोग इस दिन एक बढ़िया माणक के धारण कर सकते हैं, एक रूबी धारण कर सकते हैं। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय आपके लिए सूर्योदय से 15 मिनट के बीच का रहेगा। वो समय काल अगर आप टाल देते हैं, आप उठे नहीं या किसी कारण से नहीं पहन पाते हैं, तो दोपहर में ठीक 2:15 बजे उस रत्न को आप पहनिए। इन दोनों उपाय से सूर्य प्रबल होता है। सूर्य प्रबल होते ही आपके प्रमोशंस होने लगते हैं, आपके परिवार में सुख शांति होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, स्वास्थ्य लाभ होता है और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपकी पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व में एक विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के उपाय करके आप सूर्य को आज प्रबल कर सकते हैं और भगवान सूर्य का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्टता और आज के विशेष उपाय, जिनको करके आप बहुत सी समस्याओं से बाहर आएंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये सब उपाय आप करें और भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां पर हम टैरोट कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज है 13 मार्च 2022 और दिन है रविवार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको हर बार जैसे मैं एक जानकारी देती हूं कि आपको कैसे पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर निकालेंगे, अंकों के आधार पर। ठीक है, तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29 यानी कि 29, तो 29 का जोड़ आ रहा है 11, तो 1 और 1 11। ठीक है, अब आप 1 और 1 को भी जोड़ लेंगे यानी कि 2। तो आज का जो आपका मूलांक जो आप रीड करेंगे वो करेंगे नंबर 2 का है। ठीक है, नंबर 2 आपके लिए होगा। एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 1 और 9 19, तो 9 और 1 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो 0 को हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम एक नंबर को चूज करेंगे, तो आपका जो मूलांक होगा वो होगा नंबर 1। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। और लास्ट एपिसोड में भी, पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको जो बात की थी वो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, किसी प्रकार की अगर नकारात्मक अगर रीडिंग आती भी है तो अपने दिन को नेगेटिव ना करें, बल्कि अपनी सोच को विस्तार करके पॉजिटिव रख के परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर आप अपना दिन बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसा होगा हमारा आज का दिन। मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है 13 मार्च 2022। तो मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च 2022 का दिन। चेंज एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। चेंज यानी कि आज आपकी ऊर्जाओं में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कार्य घटित होगा जो कि आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपकी विचारधाराओं को कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपके सिद्धांतों को बदल देगा। आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो कंप्लीटली चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जाएं हैं। यानी कि आज वो एनर्जीज आपको रिसीव हो रही हैं ब्रह्मांड से, जो कि आपकी लाइफ को बेहतरी की तरफ। देखिए, बदलाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बदलाव हमेशा सकारात्मक ही होता है। प्रकृति अगर कोई ऊर्जा हमें प्रदान करती है तो वो हमारी बेहतरी के लिए होती है। तो आज जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो बहुत बेहतर होगी। अब इस चेंज का आपकी लाइफ में किस तरह से आप रेजोनेट हो सकते हैं? यदि आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं कि जिससे आपका मन जो है वो पूरी तरह से उब चुका है, आप उसको चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आज आप उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने स्थान को परिवर्तित करने की सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 13 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या कह रही हैं नंबर 2 के लिए? वो कह रही हैं, कार्ड आया है पॉलिटिक्स, नंबर 7 का कार्ड। यानी कि आज के दिन 13 मार्च के दिन आपको बहुत सावधान रहना है उन लोगों से जो कि आपके सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं। कहीं ना कहीं आपके करीबी, यस, सो कॉल्ड करीबी लोग ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज जो ये कार्ड आप देख रहे हैं इसको बड़े ध्यान से देखें। देखिए, इसके अंदर सामने एक मुखौटा है। आज ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है जो कि सामने से आपका वेल विशर हो, लेकिन एक्चुअल में वो आपका नुकसान करने के लिए आया है। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें। देखिए, जो होना है वो होता ही है, लेकिन हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारी प्रतिक्रिया उसको खराब या अच्छा करती हैं। उसका रिजल्ट कैसा होगा वो हमारी प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। तो आज का जो ये कार्ड है ये आपको ये गाइड कर रहा है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं में कंप्लीटली न्यूट्रल रहें, क्योंकि जब आप न्यूट्रल फेज में रहेंगे तभी इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। अब ये व्यक्ति जो है आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, अब ये व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकता है, या आपके इर्द गिर्द। आप ये देखने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की राजनीति से बचें। साथ ही साथ ये भी गाइड कर रहा है कि आप स्वयं से भी किसी प्रकार की राजनीति ना करें। अपने माइंड को बहुत ज्यादा जो है ना आप पर रूल मत होने दें। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हमारा जो माइंड होता है ना वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये कार्ड ये क्लियर कर रहा है कि आप भी किसी के साथ किसी प्रकार की राजनीति ना करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 3 के लिए आज का दिन। 13 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। देखिए यूनिवर्सल एनर्जीज हमें क्या मैसेज दे रही हैं
और बहुत अच्छा कार्ड है करेज का कार्ड। देखिए ये करेज के कार्ड में आप बड़े ध्यान से देखेंगे, नीचे जो है चट्टान है और उसके बीच में से बहुत खूबसूरत सा पौधा उगा हुआ है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपने काफ़ी समय से बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत आप उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। तो आज का जो दिन है ना वो उस बहादुरी को दिखाने का दिन है, क्योंकि जो करेज है ना ये हिम्मत आपको रखनी है, क्योंकि यही हिम्मत आपको अपनी परिस्थिति से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आज से पहले का समय कैसा रहा है, जो भी स्ट्रगल आपने देखा, जो कुछ भी किया, आप ये मान के चलिए कि वही जो संघर्ष आपने किया है वो आज आपके लिए एक किस चीज़ का काम कर रहा है, जिसे खाद देते हैं ना पेड़ में, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो यही संघर्ष आपके लिए आपको आगे बढ़ाएगा, इसी की जो लेसन्स हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी अपने मनोबल को आप आज टूटने ना दें, ठीक है। और देखिए मैं आपसे बात करती ही हूँ, जब भी हम कॉन्फिडेंस की या मनोबल की बात करते हैं सीधे हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। हनुमान जी की जब हम पूजा आराधना करते हैं या उनका किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हम हनुमान बाहुक, हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग सा जो एनर्जी है हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो आप हनुमान जी की आज सेवा आराधना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। हमारे ब्रह्मांड की एनर्जीज हमें बताएं कि 13 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 4 वालों के लिए। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें कह रही हैं पोस्टपोनमेंट। देखिए आपका है नंबर 4, है ना, राहु का नंबर, और यहाँ पर भी आया है नंबर 4, राहु का नंबर, ठीक है। तो नंबर 4 जो है वो राहु रेजोनेट करते हैं, और क्या होता है, उन्हें गवर्न करते हैं राहु, और राहु माइंड चलाता है ना, अत्यधिक जो है दिमाग को चलाने का कार्य करता है, दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि जो आपकी आदत है ना, कल करेंगे, आज का काम हम कल करेंगे, तो ये कार्ड स्पेशली कह रहा है कि किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, आज का काम आपको आज ही करना है। इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, किसी भी कार्य को टाले नहीं। कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या कह रही हैं 13 मार्च 2022 नंबर 5 के लिए। मैच्योरिटी। आज आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की परिस्थिति आ सकती है जहां आपको बहुत ही मैच्योर व्यक्ति की तरह आपको सिचुएशंस को संभालना है। हो सकता है कि आपकी एज कम हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ जो है एक एज फैक्टर को ही शो कर रहा है कि जहाँ एज ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत ही अनुभवी रूप में उन्हें देखा है, बहुत मैच्योर बच्चे मैंने देखे हैं, ठीक है। तो आज ये आपको बता रहा है कि चाहे आप बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपको जो है ना रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आप चाहें तो वृद्धाश्रम जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, या आप किसी भी वृद्धजन को किसी भी प्रकार की खुशी आज आप दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जहां पर एक मैच्योर लोगों को खुशी मिलती हो वो आप कार्य जरूर करें, और साथ ही साथ हर सिचुएशन को समझदारी के साथ आज आप करें। तो जब आप समझदारी के साथ भावनाओं में ना बहें, अपनी भावनाओं पर जरूर कंट्रोल करें। आइए जानते हैं कैसा रहेगा नंबर 6 मूलांक के लिए 13 मार्च 2022 आज का दिन। नंबर 6 मूलांक के लिए देखें कि हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्या कह रही हैं, कैसा रहेगा हमारा आज का दिन 13 मार्च 2022। इनोसेंट, कितना अच्छा कार्ड है। देखो हाथ में एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर एक कीड़ा है हाथ पे, लेकिन वो कितनी प्यार से उसको देख रहे हैं। देखो छोटा बच्चा जो होता है ना वो हर एक चीज़ को बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखता है, क्योंकि वो उसको जज नहीं करता, उसने उसको जज नहीं किया कि ये अच्छा है या खराब है, सुंदर है कि बदसूरत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक नई चीज़ जो उसके समक्ष आती है वो उसके अंदर बड़ा ही आनंद लेता है, वो बड़ी ही मासूमियत के साथ उसे देखता है। तो आज के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे कह रही हैं कि जिंदगी की हर चीज़ को जज करने के बजाय कि वो अच्छी है, बुरी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है के बजाय एक छोटे बच्चे की तरह उसमें एक आकर्षण आप देखें, कोई एक ऐसी सकारात्मक चीज देखने का प्रयास करें जो आपको खुशी देती है। 13 मार्च 2022 कैसा रहेगा नंबर 7 के लिए। यूनिवर्सल एनर्जीज कह रही, वाह फिर से वही कार्ड इनोसेंस का कार्ड आया है, और ये इनोसेंस देखिए
आपको आज की ऊर्जा, ये कार्ड आज रिपीट हुआ है, नंबर 6 के लिए भी रिपीट हुआ है, नंबर 7 के लिए भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन एनर्जी, चूंकि नंबर 7 की जो है वो केतु की ऊर्जाएं हैं, और ये कह रहा है कि आपको फिजिकली जो इनोसेंट लोग हैं आपको उनकी हेल्प करनी है। हो सकता है कि आज आपको एक ऐसा कार्य दिया जाए, जजमेंट करने का कार्य दिया जाए, जैसे कि एक जो जज होते हैं वो बताते हैं किसी भी मैटर को कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी आज किसी सब्जेक्ट पर जजमेंट करने का मौका मिलेगा, किसी परिस्थिति को जज करने का मौका मिलेगा। तो ब्रह्मांड कह रहे हैं कि उस परिस्थिति से जुड़े जितने भी लोग हैं उसको आप है ना बड़ों की तरह जज ना करें, बल्कि एक पवित्र, एक प्योर सोल की तरह जज करें। आइए जानते हैं कि नंबर 8 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 8 के लिए 13 मार्च 2022 कैसा रहेगा, ठीक है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जानते हैं कैसा रहने वाला है। और नंबर 8, देखिए हम नंबर 8 की बात कर रहे हैं और यहाँ भी कार्ड आया है नंबर 8 का, और जो कार्ड है वो है गिल्ट। इसका मतलब देखिए, लेकिन कार्ड को आप समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग के फूल हैं लेकिन नीचे वो टेंशन में है, ठीक है। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कभी कभी लाइफ में हम बहुत सारे अपने सिद्धांतों से परे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें जब हम हमारे सिद्धांत से परे कोई काम करते हैं तो हम बड़े गिल्ट में भर जाते हैं, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सही भी किया या नहीं किया। तो आपको गाइडेंस ये कह रही हैं मास्टर्स, आपको जो आज की यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो ये कह रही हैं कि आपको इन सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गिल्ट में मत पड़िए। जो हुआ है, जैसा हुआ है वैसा ही होना सुनिश्चित था। जानते हैं नंबर 9 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 13 मार्च 2022 कैसा रहेगा नंबर 9 मूलांक के लिए, जो कि आज का हमारा अंतिम मूलांक है। क्या कह रही है यूनिवर्सल एनर्जीज नंबर 9 के लिए आज 13 मार्च 2022 को, और ये आया है, देखो आप देख रहे हैं दोस्तों यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे हमारे साथ काम करती हैं। अभी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। हमने जब 8 नंबर की बात की तो नंबर 8 का कार्ड निकला, नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं तो नंबर 9 का कार्ड निकला, यानी कि 9 आज आपका ये जो अंक है, आपको इस अंक पर विशेष कार्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपको कह रहा है, देखो सौरों का कार्ड है, आज किसी प्रकार के आप ऐसे भाव में आ सकते हैं, किसी प्रकार का दुख की परिस्थिति बन सकती है जहां पर आपका हो सकता है कोई कार्य जो है होते होते रुक सकता है, या यूँ कह लें कि कोई डील आपकी होने वाली हो और वो अचानक से उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ गई हो। तो आज का दिन जो भी है वो नया कार्य शुरू नहीं करना है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे और भी कुछ, ठीक है। कुछ नई नई बातें मैं आपके लिए अब लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड से, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।